आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसशंकराय द्वादशगुरुराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार कृताय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञान सर्वनिशियारी का श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अवस्माकम ओम इकते सिद्धंकारी सीतामणि पारसांद्रय मत की रोमन सुस्तिराय द्वारा मान मुस्तारो जलत्रादि महारी महारीश ओम ह्रीं परम पूज्य बालवी आचार्य श्री क्षण सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति पूर्वक जलादि अर्घ्य निर्वामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री महादेव जिनेन्द्राय मोक्ष प्रदाते फलम निर्वाणी स्वाहा। जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वाणी स्वाहा। स्वामी निर्मल भयोते हटाए अति प्रचंड भुज दंड सोट सम धर्म सार बोले बाहुबली नाय सिंहासन भगवाए जास में अग्रज को दीनो पजराए राज रवाना वासुर धन में गमनागमन विभुक्ति पीडी कंपयति संघागा सासय सोषंपत्ते ते सिद्धावन्ति मौढिचं। जय मंगल भूदान अत्र निश्चेत ठाठाठाय सावनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अति सोचत समाज अच्छी याद गही रही जड़ में नमो सीते सोचत गड़े ओम ज्ञान सूक्ष्माय नमः हरि ओम।
देखो हमारे आंगन हाजरी आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी बाजी बाजी ने चिनाई प्रभु तारे नामरी बाजी बाजी ने चिनाई प्रभु तारे नामरी आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन हाजरी ओम ह्रीम अभिदाय नमः ओम ह्रीम विजय नमः आर्य नमः स्वाहा। चलिए बैठ जाएंगे इस वीडियो। ओम ह्रूम परम पूज्य वाल्योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज साक्षात विराजमान चरण कमलेभ्यो अनर्घ केवल प्राप्तये अर्घ्यं निर्वामिनी स्वाहा। सिद्ध चक्र विधान की आराधना का द्वितीय दिवस और आज आप सभी ने 16 अर्घ यहाँ पर समर्पित किए। वैसे तो हमारी जिनागम में 16 का बहुत महत्व है। 16 का बहुत महत्व है। यदि इंसान 16 में ना हो तो चौके से बाहर हो जाता है। कहते हैं ना कि आहार देना है तो 16 का चाहिए। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे और कई बार क्या होता है, बिहार चलता ना तो कोई मजाकी आदमी भी साथ में होते हैं, कोई दूसरे तरह के होते हैं, कोई दूसरे तरह के होते हैं, कोई गुस्सेल भी होता है, कोई मजाकिया भी होता है, कोई नाराज होने वाला भी रहता है। हर तरह के लोग महाराज के पास में आते हैं और महाराज सबको देखते हैं, सबको व्यवस्था बनाना पड़ता है। तो एक दादी जी आई, बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो लोग हट गए। एक दादी जी आई, बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सारे लोग हट गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं 16 की हूं। लोग बोले तुम झूठ बोलते हो। दादी जी आई, बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बोले बोले क्यों हट जाओ? बोले तुम मैं 16 की हूं। लोग बोले तुम झूठ बोलते हो। अरे नहीं, बोले मैं 16 की हूं। बोले तुम झूठ बोलते हो। तो एक व्यक्ति बोला, बोले क्या, क्यों झूठ बोल रही है? अरे बोले ये 65 साल की दादी है और बोलती मैं 16 की हूं। 65 साल की दादी है और ये कहती है 16 की हूं, अर्थात वो कह रही थी कि मैं 16 के कपड़ों में हूं। लोग क्या बोले 16 की हूं 16 की, तो लोग क्या समझे उम्र की बात चल रही है कि 16 की। तो बता 16 यदि ना हो तो क्या होता है, इंसान चौके से बाहर। उसी तरह से जैनागम में 16 कारण भावनाओं का महत्व है। कहते ना कि 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर भाई, कि 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। और तीर्थंकर भगवान जब माँ के गर्भ में आते हैं, जन्म लेने के पहले उनकी माता कितने स्वप्न देखती हैं? 16 स्वप्न देखते हैं। अर्थात 16 का हमारे जैनागम में कितना महत्व है कि यदि 16 के बिना ना तो पूजा कर सकते ना चौके में जा सकते। 16 कारण भावना निभाओगे तो तीर्थंकर नहीं बन सकते। और 16 कारण भावना भाने के बाद जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जब माँ तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देती है तो क्या करती है, 16 स्वप्न देखती है। और जिनकी माँ ने 16 स्वप्न देखे हैं उनका पुत्र नियम से तीर्थंकर हुआ है। स्वप्न तो हर व्यक्ति की माँ देखती है। कोई कोई तो दिवा स्वप्न भी देखते हैं। रात्रि में जो स्वप्न देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, दिवा स्वप्न भी देखते हैं। वह दिन में बैठे बैठे स्वप्न देखते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, त्यों होगा त्यों होगा। लेकिन ध्यान रखना, स्वप्न देखना अलग चीज है। मैं हमेशा एक बार कहता हूं कि सपना देखना अलग चीज है, लेकिन सपने को अपना बनाना अलग चीज है। सपने को अपना बनाना है तो आपको बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ेगी, जब जाकर आप अपने सपने को अपना बना पाओगे। नहीं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मुची तो अपना गया। क्या होता है, आंख खुली तो सपना गया,
आंख मिची तो अपना गया, और जब आंख खुली आंख मिची दोनों समाप्त हो गए तो तुझे दफना गया। क्या होता है? आंख खुलती है सपना खत्म, आंख मिची तो अपना गया, और जब ना आंख खुलना रह जाता है ना आंख बंद होना रह जाता है तो उस समय इंसान को कहते हैं राम नाम, क्या बोलते हैं? राम नाम। ये प्रत्येक व्यक्ति सुनता है कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ये सब जानते हैं कि राम का नाम सत्य है, अरिहंत का नाम सत्य है, सिद्ध का नाम सत्य है, लेकिन उसके बाद भी अरिहंत भगवान के दर्शन करते समय, सिद्ध भगवान के दर्शन करते समय, उस समय भी अरे मुझे गोला ही नहीं दिया। अरे तुम गोला के लिए आ रहे हो क्या, कि अपने भक्ति करने आ रहे हो? और इतना है तो गोला खुद ला के चढ़ा ले मंदिर में। तो क्या है, सभी जानते हैं। और एक भजन में आता भी था कि आंगे आंगे अपनी अरे ठीक मैं गाता चलूं, अरिहंते नाम सत्य है और सिद्धे नाम सत्य है। कहते कि जो आगे अर्थी चलती है उसके आगे सब गाते हैं अरिहंत नाम सत्य है, साधु नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल में करने पर आती है तो उस समय सिद्धों की आराधना कर रहे हो। धीरे धीरे कल 8 अर्घ चलाए, सिद्धों सम। 8 किसके गुण होते हैं? सिद्ध भगवान के। 8 श्रावक के गुण होते हैं। आपके भी 8 गुण हैं, सिद्धों के भी 8 गुण हैं। अंतर इतना सा है कि उन्होंने अष्ट कर्मों का नाश किया तो सिद्ध बन गए, और तुम अष्ट कर्मों में उलझे हो इसलिए श्रावक बन चुके हो। तो धीरे धीरे श्रावक से सिद्धत्व की यात्रा भी आप कर सकते हो। कोई भी महापुरुष जन्म से महापुरुष नहीं होता, लेकिन उसके कर्म ऐसे होते हैं कि उसको महापुरुष की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। आप अपने कर्मों को मजबूत करिए, आप अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करिए, आप अपनी क्रियाओं को मजबूत करिए। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आपकी पूजन की थाली में जब आप पूजन करने बैठो तो जो मंदिर में दर्शन करने आ रहा है वह कहे कितने सुंदर भाव है, कितना सुंदर द्रव्य है, कितनी अच्छी भावना है, कितने अच्छे तरीके से व्यक्ति पूजन कर रहा है, कि आपके पूजन करते देखते समय जो व्यक्ति मात्र दर्शन को आया वह पूजन करने बैठ गया तो समझना परमात्मा की पूजा करना तुम्हारा सार्थक हो गया। नहीं तो बस हम तो बस विधान चल रहा है, कई आदमी बार बार घड़ी देखते रहते, कई आदमी मोबाइल खोल के मोबाइल देखते रहेंगे। क्या कर रहे? अरे जब आपको पता है कि विधान चालू इतने बजे होगा और विधान समाप्त इतने बजे, तो आकुलता क्यों? आकुलता रहित रहो। आकुलता के साथ काम करते हुए जीवन में बड़ी तकलीफ को देता है, और जब आकुलता के रहित काम करते हो तो जीवन की तकलीफें अपने आप मिट जाती। नाना जन्मों से आप शिक्षक विधान कर रहे, कई जन्मों से आपने शिक्षक विधान की आराधना करी, लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ? सिद्धों की बात तो छोड़िए, हम लोग सच्चे इंसान भी नहीं बन पाते। क्यों? पढ़ते जरूर हैं कि ऐसा है वैसा है, कि हमारी मति शुभ हो, हमारे भाव शुभ हो, हमारा शुभ योग में गमन हो, सब चीज पढ़ते हो, लेकिन जब योग लगाने की बात आती तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज वर्तमान में योग का जमाना चल रहा है। कोई पार्क में जाके योग करता है, कोई कहीं जाके योग करता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने तीनों योग को सही कर लिया है उसको संसार में कोई भी योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका मन वचन और काया तीनों योग सही हैं उसको योगा लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मन वचन काया को लगाइए, आपका काम सही हो जाएगा। संत होते हैं संग में, 80 साल की माता जी हैं, 60 साल के साधु हैं, ये कोई योगा थोड़ी ना करते हैं, लेकिन तंदुरुस्त हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मन को, वचन को, काय को, त्रियोग को संयुक्त कर लिया। त्रियोग को क्या किया? अच्छी तरह से कर लिया, इसलिए उनको कोई योग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो त्रियोग को नहीं लगा पाता है उसको ही जीवन भर में क्या हो, योगा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये अपनी जगह है। तो आज यहाँ पर जब 16 अर्घ आ रहे हैं, नाना तरह से चौपाई आ रही है, कोई छंद आ रहा है, सबको पढ़ रहे हैं। जब चौपाई पढ़ते हो, जब चौपाई चल रही थी तो एक व्यक्ति सोचता था ऐसी चौपाई रामचरितमानस की भी है। जब चौपाई आती है तो ऐसे कहते रामचरितमानस की है। अरे भाई, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे रामचरितमानस आ रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अगली बार रामचरित्र राम कथा में जाओ तो उस समय याद करना चौपाई चलते समय कि ऐसी चौपाई तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना में भी है, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप जब यहां बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह को याद कर सकते हो तो दूसरी जगह बैठे बैठे आप जिन धर्म को याद क्यों नहीं करते? दूसरी जगह बैठे बैठे आप अपने कर्मों को खपाने वाली बात याद क्यों नहीं करते? यहां बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन दूसरी जगह बैठे बैठे कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए संसार में इंसान परेशान है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, कल भी कही थी, बार बार कहता हूं कि आज के समय में इंसान की नजर कमजोर हो जाए तो क्या करता है? चश्मा लगा लेगा। और कम हो जाए डबल चश्मा लगा लेगा, और कम हो जाए और बड़ा चश्मा लगा लेगा, मोटे मोटे ग्लास आ गए, लेंस आ गए, सब कुछ हो जाए। कि यदि इंसान की नजर कमजोर हो जाए तो उसका इलाज डॉक्टरों के पास में है।
यदि वर्तमान में इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उसका इलाज तो है, लेकिन यदि इंसान का देखने का नज़रिया कमज़ोर हो जाए तो उसका इलाज हिंदुस्तान में क्या, विश्व में किसी भी डॉक्टर के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि नज़र को ठीक तो कोई भी कर देगा, लेकिन अपने नज़रिया को ठीक करो। हालांकि नज़रिया यंत्र जरूर आता है, बोलते हैं नज़रिया बंद हो नज़र नहीं लगेगी। नज़र को निकालने का, नज़र को दूर भगाने का उपाय है, लेकिन नज़रिया को ठीक करने का उपाय किसी के पास में नहीं है, वह सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास उसका उपाय है। नज़रिया को ठीक करने का उपाय एक ही डॉक्टर के पास है। पता है क्या नाम डॉक्टर का? कौन सा डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? प्रभु तो मौन है और गुरु निकाल नहीं सकते, ना जिनवाणी है, ना गुरु है, ना प्रभु है। नजरिया को सही करने का उपाय यदि किसी डॉक्टर के पास है तो उसका नाम है स्वयं। कौन सा डॉक्टर है? स्वयं। मतलब डॉक्टर स्वयं कौन है? आप स्वयं अपने आप में हो कि नजरिया ठीक करने का उपाय यदि है तो स्वयं के अपने पास में है। आप यदि किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपको अच्छा दिख रहा है, उसी व्यक्ति को अगले दिन आप खराब तरीके से देखते हो तो वह खराब दिखता है। व्यक्ति वही है, लेकिन आपकी जब नजरिया बदल जाती है, नजर बदलती है, तो सारा का सारा इंसान आपको अच्छा बुरा लगने लग जाता है। विचार करना, जब आपके घर में कोई बहू आती है, पोता आता है, कोई दूसरा आता है, तो शुरू में तो कौन आया है? बहू। बोलिए ना, लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, गृह शोभा है, बहू रानी है, पता नहीं तमाम क्या क्या बातें करते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद कैसे वर्ष से पला पड़ गया। मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि भाई जैसी आपकी नजर पहले दिन थी, यदि वैसी नजर आपकी जिंदगी भर रहेगी तो आपके जीवन में सुकून है। ये बात सिर्फ सासों के लिए नहीं, बहू के लिए बताने वाला हूं। तो क्या है, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या करें। तो मैं कह रहा हूं इसी तरह से जब बहू आती है तो सबसे पहले कहती है कि मुझे तो मेरी माँ मिल गई। यदि वह बहू अपनी माँ को जैसे सास को ही माँ समझेगी तो संसार में कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। ओम ह्रीं परमशिवाय नमः। 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 आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।